साल सहाफी उमर चीमा की 24 अप्रैल को छपने वाली खबर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की जानिब से वजीर आजम को बुशरा बीबी और फराह खान की सरगर्मियों में आगाह किए जाने से चंद माह कबल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी एक दस्तावेज पेश की थी कि जिसमें उस्मान बुज़दार और एहसन गुज्जर की करप्शन के हवाले से मालूमात मौजूद थी। उस वक्त इमरान खान ने अपने वजीर आला उस्मान बुज़दार और फराह खान के शौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। खबर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से शेयर किए जाने वाले शवाहिद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वसूल किए थे, मगर जनरल फैज ने यह सोचा कि वजीर आजम को आगाह करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये ऐसी सरगर्मियों पर ध्यान नहीं देंगे। उमर चीमा की ही खबर के मुताबिक जनरल फैज की राय के बरखिलाफ जनरल बाजवा ने मालूमात शेयर की, क्योंकि उनकी शुरू से यह राय थी कि बुज़दार वजीर आला के ओहदे के लिए अच्छा इंतखाब नहीं है। खबर में एक जराए का हवाला भी देते हुए कहा गया है कि जब जनरल बाजवा ने मालूमात शेयर की तो उनका कहना था कि बुज़दार ना सिर्फ नाअहल शख्स है, बल्कि अपने अहले खाना और फराह खान के शौहर एहसन गुज्जर के साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं। एहसन गुज्जर बुशरा बीबी के करीबी साथी हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान से कहा कि ये मत पूछें कि ये सारा पैसा आखिर गया कहां, क्योंकि ऐसा करने से आपको शर्मिंदगी होगी। जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन फिर जब जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान से मालूमात शेयर की तो इमरान खान गुस्से में आ गए और जनरल बाजवा से उनकी शिकायत की और उन्हें हटाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने तकर्री के महज 8 माह बाद जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटा दिया। इमरान खान को करप्शन सबूत देखकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने छुट्टी यानी कि इतवार के दिन ही खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया और जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खान साहब थे, उनको जब उस वक्त के DGISI लगे थे, उसके बाद मेरे ख्याल में उनको यही था कि मैं जो चाहूंगा उनसे वो करवाऊंगा। जनरल साहब शायद और मजाज के थे, उन्होंने वो काम नहीं किया जो उससे पहले जनरल फैज कर रहे थे, जो आज की आर्मी चीफ हैं। उन्होंने जब उनको ये बताया कि आपके घर में वो माल भी मौजूद है जो कि रिश्वत के तौर पे लिया गया है और रिश्वत भी आपके घर में मौजूद है, तो वो खान साहब के लिए शायद बहुत ज्यादा था एब्जॉर्ब करना। खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको जनरल फैज की तरह का कोई शख्स समझ रहे थे, जो हो सकता है वो समझ रहे हो कि ये भी चूंकि आर्मी चीफ बनना चाहता है तो शायद मेरे साथ उसी तरह अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर माई कंट्री। मेरे ख्याल में वो जवाब इमरान खान साहब के लिए कबूल करना पॉसिबल नहीं। खान साहब उनकी जो भी जवाब था जनरल बाजवा का, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो उनको फौरी रिमूवल चाहते थे, तो जो उनका हो गया। आई डोंट वर्क फॉर यू, आई वर्क फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ ये भी एक हकीकत है कि साबिक वज़ीर आज़म अपने दौर में करप्शन को सबसे बड़ा मसला समझते थे, मगर उनका अमल इसके बिल्कुल बरखिलाफ रहा, क्योंकि दौरान इक़्तिदार फराह खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्वेस्टिगेशन भी दूर की बात है, बल्कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद तक फराह बीबी का दिफा करते रहे। रमा साल 28 अप्रैल को नैब की जानिब से फराह खान के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन से असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात के तहत तहकीकात का आगाज हुआ तो इमरान खान खुद फराह गोगी के दिफा में सामने आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यकम मई को यह कहा कि ये जो आपने फराह खान पर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखा दीजिए कि कोई केस बन सकता है। पहले कहा गया नामालूम ज़राए आमदन की मदद से असासे बनाना, ये कानून सिर्फ अवामी ओहदा रखने वाली शख्सियात पर लागू होता है। वो कौन सी कोई MNA है या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो गुज़िश्ता 20 साल से रियल एस्टेट का काम करती हैं। इमरान खान साहब ने इसे इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि फराह का क्या कसूर है, बुशरा बेगम बहुत कम लोगों से मिलती हैं, उनमें से वो सबसे ज्यादा जिससे मिलती हैं वो फराह खान है और ये कनेक्शन है। लेकिन जिस वक्त फराह गोगी का नाम मीडिया की जीनत बन रहा था, तब उस वक्त के तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें पहचानने से भी इनकार करते थे। वगैरह सवाल किया गया और खान साहब भाग गए, तो आपको नहीं लगता इसमें जवाब किससे सवाल किया? फराह गोगी के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया था ये कौन है, हमें क्या पता। हालांकि 13 जून को द न्यूज और जंग में छपने वाली कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अक्सर बनीगाला आते थे, लेकिन इस जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों से वजीर आजम हाउस बनीगाला के रिहायशियों जैसा सलूक किया जाता था। तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल दौर में ऑपोजिशन फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान को एक गैंग का हिस्सा करार देती रही। कोई ट्रांसफर, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फराह को करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फराह को रिश्वत दिए बगैर। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। लुट के खा गए पाकिस्तान,
गोगी पिंकी ते कप्तान। तहरीक इंसाफ दौर में ही यानी 2019 में फराह खान ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत 32 करोड़ 87 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के साथ साथ उस्मान बुज़दार का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। उस्मान बुज़दार इमरान खान को इस कदर प्यारे थे कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ, ऑपोजिशन, हत्ता कि अपनी जमात के अहम तरीन लीडर्स की मुखालिफत और नाराजगी मोल ली, लेकिन बुज़दार साहब को नहीं हटाया। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे। उनके साथ बुशरा बीबी और फराह गोगी का नाम आता रहा, मगर इमरान खान उनका दिफा करते रहे और इसकी वजह उस्मान बुज़दार साहब थे। ये बातें भी पंजाब में ज़बान ज़द आम रही कि उस्मान बुज़दार इमरान खान की नहीं बल्कि बुशरा बीबी और फराह गोगी के नामजद वजीर आला है। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार यह भी कहा कि मैं तो उस्मान बुज़दार को जानता ही नहीं था, लेकिन एहसन जमील गुज्जर ने एक इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया कि वो उस्मान बुज़दार को पहले से जानते थे। जब तक उस्मान बुज़दार वजीर आला रहे तब तक फराह गोगी का नाम उनके साथ आता रहा। मशहूर जमाना तोशा खाना की महंगी घड़ी की दुबई में फरोख्त में भी फराह गोगी साहिबा का नाम सामने आया। फराह गोगी ने यह घड़ी $20 लाख में मुबैना तौर पर फरोख्त की कि जिसकी मालियत 2019 में करीबन 28 करोड़ रुपए बनती थी। घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक ने दावा किया कि नेशनल टेलीविजन पर आकर न सिर्फ वो घड़ी दिखाई बल्कि उमर फारूक के मुताबिक घड़ी की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम थैलों में भरकर फराह गोगी बनी गाला लेकर आई। नाज़रीन, ऑपोजिशन सेल गर्ल से करप्शन की बेताज शहजादी का यह सफर बार बार हाईलाइट करती रही। सहाफी ये सवाल पूछते रहे, अस्करी हुक्काम सबूत पेश करते रहे, लेकिन शायद ये किसी फिल्मी किरदार से मुख्तलिफ नहीं कि जिसमें उस वक्त का हुक्मरान तबका भी बराबर शरीक रहा। लाइफस्टाइल बदल गया, बैरूनी ममालिक के दौरे, हाई क्लास में सफर, बिजनेस टाइकून्स और इक्तदार के कॉरिडोर्स में रहने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात से जाती मरासिम ने फराह गोगी को मशहूर कर दिया। लेकिन हुकूमत के जाते ही फराह गोगी मुल्क छोड़कर चली गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फराह गोगी और उनके शौहर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि फराह गोगी के अकाउंट में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान 84 करोड़ 70 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं और ये उनके मालूम शुदा आमदन के जराये से मुताबिकत नहीं रखते। ये रकम उनके जाती अकाउंट में जमा करवाई गई और जमा करवाने के फौरी बाद इसे निकाल भी लिया गया। 2018 से पहले फराह गोगी के कुल असासे 5 करोड़ रुपए मालियत के थे, मगर इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद फराह गोगी के असासे बढ़कर 98 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन अब जो ताजा दादोशुमार सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े देने के लिए काफी हैं। सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी ने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासे खुद तस्लीम किए और फराह गोगी के गैर जाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए के हैं। ये असासे फराह गोगी की जाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। गौसिया बिल्डर्स, अल बरक हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, अल बरक फूड प्राइवेट लिमिटेड, अलमोइज डेयरी एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, डयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सीना तोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी में फराह गोगी शराकतदार हैं। मगर इसके बिल्कुल बरक्स उनके हस्बैंड, उनके मियां जो हैं वो इन सारी चीजों से इंकारी रहे हैं माजी में। तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। इन तफसीलात के मुताबिक भावलपुर और गुजरावाला में फराह गोगी की ज़रई जमीन मलकियती है मगर गैर जाहिर शुदा है। फराह गोगी की इस्लामाबाद और लाहौर में रिहाइश और कमर्शियल जायदादें मलकियती हैं मगर गैर जाहिर शुदा हैं। चक्री में 200 कनाल ज़रई जमीन फराह गोगी की मलकियत है मगर गैर जाहिर शुदा है। तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी, एहसन गुज्जर, उनके शौहर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं और इन अकाउंट्स की कुल मालियत 14.5 अरब रुपए बताई जा रही है। होशबा इंकशाफात हैं। इन इंकशाफात के बाद अब देखना यह है कि फराह गोगी पर कानून का हाथ कब पड़ता है और अगर फराह गोगी कानून के शिकंजे में आ जाती हैं तो फिर इस कहानी के पस पर्दा किरदारों को बेनकाब होने से कोई नहीं बचा सकेगा।